हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुडीगा क्वीन ऑफ वॉर मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम जंग होते हुए देखते हैं। वो लोग दूसरे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। ये सब देखने में बहुत ही भयानक होता है। अब हम एम्पायर नोरा को देखते हैं। इसके पास इसकी फौज का सिपा सलार आता है और उसे एक वुमेन वॉरियर के बारे में बताता है। फिर हम ओरा और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो लोग एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं और उसकी दो प्यारी सी लड़कियां होती हैं। और उधर वो अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ जा रही होती हैं और रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है और वो उनसे कहती है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है और रोमन हर तरफ फैले हुए हैं। और वो उनकी बात न मानकर आगे चली जाती है और वहाँ एक औरत और कुछ आदमी उसे नीचे बैठकर सलाम करते हैं। एक आदमी ओरा को पकड़ने लगता है तो वो जंजू सी औरत खड़ी होकर इस आदमी का बाजू इसके शरीर से काट फेंकती है। ओरगा अपनी लड़कियों के साथ डरकर वहाँ से भाग जाती है और घर आकर वो ये सारी बात अपने पति को बताती है। तो वो इससे कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी बीवी बहुत ही बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती। ओरगा अब अपनी लड़कियों को लड़ना सिखाती है। अब रात को उसका पति एक खूबसूरत सी तलवार उसे तोहफे में देता है। ओरगा को वो तलवार बहुत ही पसंद आती है और अगले दिन हम देखते हैं कि रोमन अपने किंग के साथ ओरगा के पास आता है। उसका पति किंग का हाथ चूमता है और उसे अंदर लेके आता है और फिर वो सब बातें करते हैं। अब ओरगा का पति कहता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे घर आए, और वो किंग को खाना भी खिलाते हैं। तो वो किंग खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। अब ओरगा का पति भी अपनी फैमिली से मिलकर किसी मिशन पर जाता है। अब हम देखते हैं कि ओरगा की लड़कियां बाहर खेल रही होती हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो रही होती है, पर अचानक से ओरगा आसमान की तरफ देखती है कि मौसम खराब होने वाला है। तो वो परेशान हो जाती है। अब रात के समय कुछ आदमी आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारा पति लड़ाई के दौरान मारा गया। तो वो रोते हुए इस आदमी को मारने लगती है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी ओरगा पर पड़ जाती है। अब रोमन एम्पर आता है और उसे कहता है कि तुम एक औरत होने के नाते अपने पति की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती और हमारा कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता। एम्पर ओरगा से कहता है कि तुमसे तुम्हारी सारी जमीन ले ली जाती है और तुम्हें तुम्हारी बेटियां समेत कैद कर दिया जाएगा। फिर इसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और ओरगा को पेड़ से बांधकर उसे बहुत मारते हैं। एम्पायर कहता है कि ये बाकी सभी के लिए एक सबक है, ताकि तुम लोगों में से कोई भी आगे यहाँ हुक्मरानी करने का ना सोचे। अब आगे वो वॉरियर वुमेन और उसका एक साथी ओरगा को बचाने के लिए आता है और पहरेदारों को मारते हुए रात के अंधेरे में उसे बचा ले जाते हैं। अब वॉरियर वुमेन ओरगा के जख्मों पर मलहम लगाती है और ओरगा होश में आते ही अपनी बेटियों के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। फिर उसकी बेटियां उससे गले मिलकर रोने लग जाती हैं और अब वॉरियर वुमेन और ओरगा अपनी लड़कियों को लड़ाई की प्रैक्टिस कराना शुरू कर देती है। ओरगा की लड़कियां अपनी मॉम से कहती हैं कि हमें आपकी जगह वापस लेने के लिए उन लोगों से मिलकर मुकाबला करना होगा। अब ओरगा भी लड़ाई की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। वॉरियर आदमी उसे लड़ने की प्रैक्टिस के बारे में बताता है। वॉरियर वुमेन ओरगा की तलवार उसे वापस दे देती है। अब वहाँ कुछ और आदमी आते हैं। इनमें से एक आदमी ओरगा से कहता है कि तुम अपनी हिफाजत तो कर न सकी तो हमें रोमन से कैसे बचाओगी, और उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तलवार लेकर तोड़ देता है और फिर उस टूटी हुई तलवार को पानी में फेंक देता है। ओरगा गुस्से में पानी में कूद जाती है और तलवार को वापस ले आती है। वो तलवार दोबारा से ठीक हो चुकी होती है। तो वो आदमी उसके आगे झुकते हुए कहता है कि हमें भी अपनी फौज में शामिल करो। ओरगा अपनी तलवार को आसमान की तरफ करके पॉजिटिव सिग्नल देती है। ओरगा वॉरियर वुमेन से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो वो कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो अपना छिना हुआ मकाम वापस ले सकती हो। अब एक बूढ़ा आदमी उसे क्वीन वाला हार देता है और वो लोग मिलकर नारा लगाते हैं कि हम रोमन से अपनी सल्तनत वापस लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और कहते हैं कि रोमन काफी अरसे से हमारे ऊपर नाजायज कब्जा किए बैठा है। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है और अपनी तलवार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब वहाँ रोमन का एम्पर आता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ओरगा को मार डालो। तो वो उससे कहती है कि मैं बोडिगा की क्वीन हूँ और मैं मरते दम तक अपनी बेटियों और अपने लोगों की हिफाजत करूंगी। बस इतना कहते ही अपनी तलवार से एम्पायर पर हमला कर देती है। इसके बाकी साथी भी वहां जाते हैं और रोमन से लड़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला करते हैं। अब एम्पायर का सर काटकर उसे एक लकड़ी पर लटका देते हैं और अब इन रोमन लोगों का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। फिर इसके आदमी एक ऐसे आदमी को पकड़कर ओरगा के सामने लाते हैं जो कि ओरगा के पति के मरने की खबर इस तक लाया था।
वो उसे गुस्से से मारती चली जाती है, यहाँ तक कि वो आदमी मर जाता है। ओल्गा उसे देखकर अपने होश खो बैठती है। फिर एक बूढ़ा आदमी क्वीन और एक आदमी को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि ये हमारा रिवाज है कि क्वीन होने के नाते तुमको ये पीना पड़ेगा। और एक बूढ़ी औरत कहती है कि अब से तुम ही बूढ़िका हो। फिर वो अपने आदमियों के साथ मिलकर रोमन पर हमला कर देते हैं और एक आदमी का कटा हुआ सर लाकर अपने एक आदमी के हवाले कर देते हैं। बूढ़िका के आदमी आग में लिपटे हुए तीर फेंकते हैं जिसमें रोमन के घर जल जाते हैं। अब वो लोग बचे हुए रोमन को भी मारने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और उन पर भी हमला कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और रोमन को मारते चले जाते हैं। उन्होंने सारी जगह को जंग का मैदान बना दिया। इस हाल को देखकर एम्पर नीरो अपने आप को खुद ही मार देता है। नीरो का सिपह सलार ये देखकर अपने साथियों के साथ बोझ पर बैठकर लड़ाई के लिए निकल पड़ता है। अब सुबह होने पर बॉडीगा भी अपने साथियों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है। अब नीरो के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। जंग शुरू हो जाती है और बॉडीगा के बहुत से लोग रोमन के हाथों मारे जाते हैं क्योंकि रोमन अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं। अब बॉडीगा अपनी वॉरियर दोस्त के साथ मैदान में आती है और मैदान में आते के साथ ही वो रोमन के बहुत से लोगों को मार डालती है। अब बॉडीगा के बाकी साथी भी एक्शन में आ जाते हैं। अब लड़ाई के दौरान बॉडीगा के बहुत से खास लोग मारे जाते हैं और अब लड़ाई के दौरान बॉडीगा भी मर जाती है और मरते वक्त अपनी फैमिली को याद करती है। अब तारीख में बॉडीगा को एक बहादुर लेडी के तौर पर याद रखा जाएगा क्योंकि उसने अपनी थोड़ी सी आर्मी के साथ बहुत से रोमन को मारकर अपनी जमीन वापस ले ली थी और उसकी बहादुरी देखकर एम्पर नीरो ने खुद को उसका मुकाबला करने से पहले खुद को मार डाला था। यही बॉडीगा की जीत थी। अब यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।